24 जनवरी गौतम अडानी पर काफी भारी पड़ा। इस दिन के बाद से गौतम अडानी की चर्चाएं जोरों पर रहीं क्योंकि उनकी अरबों की दौलत स्वाहा जो हो गई। बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर धराशायी होते चले गए। लोगों का बहुत सा पैसा इस चक्कर में खाक हो गया। लेकिन इस बीच मुकेश अंबानी की रिलायंस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि इसी दौरान रिलायंस के शेयरों में भी गिरावट देखी गई और अब तो पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट का सामना रिलायंस के स्टॉक्स कर रहे हैं। इस चक्कर में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी घट गई है। यहां तक कि मुकेश अंबानी टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की सूची से भी बाहर हो गए हैं। फिर भी किसी ने मुकेश अंबानी पर चर्चा नहीं की। चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। पिछले कुछ दिनों में रिलायंस के शेयरों में हुई जोरदार बिकवाली के कारण मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई है। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी जो अब तक 8वें पायदान पर काबिज थे अमीर लोगों की सूची में, वो अब खिसक कर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 85 अरब डॉलर से गिरकर 79.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को उनके नेटवर्थ में 579 मिलियन डॉलर की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के सिलसिले के दौरान अंबानी की नेटवर्थ में करीब 6 अरब डॉलर घट चुके हैं। जहां तक बात रिलायंस के शेयरों की है तो रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट के बाद मुकेश अंबानी को काफी बड़ा झटका लगता दिख रहा है। हाल ही में रिलायंस के शेयरों ने 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर को छुआ था। रिलायंस का शेयर 2202 रुपए 20 पैसे के लेवल तक गिर चुका था। एक साल के भीतर रिलायंस के शेयर में 13% तक की गिरावट देखी गई है और इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप करीब 15 लाख करोड़ रुपए तक गिर चुका है। शेयरों में गिरावट के साथ साथ जियो के सस्ते प्लान की मजबूरी के कारण कंपनी पर प्रति यूजर रेवेन्यू काफी दबाव में है। इसका असर भी कंपनी के शेयरों पर पड़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की दौलत आधे से भी ज्यादा लुट चुकी है। अडानी के शेयरों में 70 से 80% तक की गिरावट देखने को मिली। इस दौरान गौतम अडानी, जो दुनिया के कभी तीसरे सबसे अमीर इंसान का गौरव लिए बैठे थे, वो उसको गवा बैठे। हालांकि अब हिंडनबर्ग के हमले से हिले गौतम अडानी धीरे धीरे कमबैक करते नजर आ रहे हैं। आज उनकी नेटवर्थ 48.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में वो 37वें नंबर से चढ़कर 24वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। ये दोनों ही हमारे देश के धुरंधर अरबपतियों में शुमार हैं और दोनों की ही नेटवर्थ में काफी गिरावट देखने को मिली है बीते एक महीने के दौरान। देखते हैं कब तक ये वापस से भारतीय जो 2 अमीर लोग हैं वो टॉप 10 की सूची में शुमार हो पाते हैं।